बोले रामायण मैया की जय। कहे मुनि तब महिमा रघुराया, मैं जानी कछु तुमरी दाया। बचन कहो प्राकृत की नाई, या मैं नहीं कछु घटऊं गोसाई। नारद जी बोले कि हे रघुनाथ जी, आपकी दया से आपकी महिमा को मैं कुछ जानता हूँ। आपने जो सामान्य मनुष्यों की तरह वचन कहे हैं नाथ, इसमें कुछ घटा नहीं है। यह प्रभु यह तुम्हें सदा बन आई, निज लघुता जन के रे बड़ाई। सहज स्वभाव प्रणत अनुरागी, नर तन धर्यु दास हित लागी। हे प्रभु, आपको सदैव ही शोभा देता है कि आप अपनी लघुता और सेवकों की बड़ाई करते हैं। आप स्वभाव से ही शरणागत प्रेमी और सेवकों के लिए मनुष्य देह धारण करने वाले हैं। माया गुण गो ज्ञान अतीता, यजित नाम सो दासन जीता। जय प्रभु समय अतिशय को नाही, व्यापक अज समान सब माही। आप माया गुण इंद्रियों और ज्ञान से परे हैं। आपका अजित नाम ही दासों ने जीत लिया है। जिस स्वामी के समान महान कोई नहीं है, जो सर्वव्यापक अजन्म और सब में समान है। सदर उदर चराचर मेल जो सोवा, अस्तन पान लागे सोई रोवा। नाम रूप बड़ु बढ़ न भेदा, विगत अकल नेत कह बेदा। जो चराचर को उदर में रखकर सो जाता है, वही दूध पीने को रोता है। आप वही हैं, आपके समान रूप शरीर वर्ण भेद को कोई नहीं जानता। आप गति और कला रहित हैं, वेद आपको नीति नीति कहते हैं। निर्मम मोक्त निरामय जोई, दशरथ सुत कर गाय सोई। जप तप योग यज्ञ व्रत दाना, विमल विराग्य ज्ञान विज्ञाना। जो ममता रहित मुक्त और कल्याण युक्त हैं, वे ही दशरथ सुत के नाम से गाए जाते हैं। जप तप योग्य यज्ञ व्रत दान उज्ज्वल वैराग्य और ज्ञान विज्ञान कर रहे यत्न, मुनि पावह कोई। देखा प्रगट भक्त बस सोई। हट बस सट बहु साधन करही, भक्तिहीन भव सेंधु न तरही। यत्न करके जिसे मुनि पाते हैं, उन्हें भक्तों के प्रेम बस प्रकट होते देखा है। मूर्ख हट करके बहुत से साधन करते हैं, परंतु भक्तिहीनता से संसार सागर से नहीं तर सकते। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होता तो पाही। जान सकहु ते जाना हो, निर्गुण सगुण स्वरूप। मम प्रिय पंकज भृंग तब बसहु राम, नर रूप लखन। सिया रामचंद्र ओम। जो आपके निर्गुण और सगुण स्वरूप को जानने में समर्थ हूँ, वे जाने पर हे श्री राम, आपका यह नर रूप मेरे हृदय रूपी कमल में भौरे के समान बसे। ब्राह्म भवन में रहो कृपाला, गावत तब गुण दीन दयाला। अशिक्षा उपजी मन माही, बहु दिन गए लखे पद नाही। हे कृपालु, मैं ब्रह्मलोक में आपके गुण गाते हुए रह रहा था। उस समय ऐसी इच्छा मन में हुई कि बहुत दिन से आपके चरण कमलों के दर्शन नहीं किए। यद्यपि प्रभु सर्वात समाना, सगुण रूप मोरे मन माना। अवध चलत विरांच मोह जाना, कीनी विनय लागे मम काना। यद्यपि प्रभु सब जगह समान रूप से मिलते हैं, तो भी मेरे मन में तो सगुण रूप ही आता है। जब ब्रह्मा जी ने मुझे अयोध्यापुरी को आते हुए जाना, तो मुझसे धीर से यह विनती आपके प्रति कही है। प्रभु जानत सब अंतरयामी, भागत बचल विनती यह स्वामी। जय हित लीन मनुज अवतारा, नाथ ताहि अब करहि सभारा। प्रभु अंतरामी है, सब जानते हैं। हे भक्त वत्सल स्वामी, यह विनती है कि जिस कारण आपने मनुष्य अवतार लिया है, उसका आप विचार करिए। सुनत बचन रघुपति मुस्काने, मुनि जहु बिरांच भय माने। कहे तात ब्रह्म है समुझाई, कछु दिन गए देखे हो आई। यह वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए व बोले कि हे मुनि, क्या ब्रह्मा जी अब भी भय मानते हैं? हे तात, ब्रह्मा जी से यह समझाकर कहना कि कुछ दिन बाद मैं आपको देखूंगा। बार बार चरणन शरणाई, ब्रह्मानंद न हृदय समाई। राम रूप और धर मुनि नारद, चले करत गुणगान विशारद। नारद जी ने बार बार चरणों में से नमाया, उनके हृदय में ब्रह्मानंद समाता न था। चतुर मुनि नारद श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर गुणगान करते हुए चले।
तब रघुपति से तह समुझाई, पूर्व कथा सब हेतु सुनाई। सुरहित लाग सो करहिं उपाय, चलिए बन पर हर ठकुराई। तब रघुनाथ जी ने सीता जी से समझाकर पूर्व जन्म की कथा का कारण रावण को मारने हेतु अवतार लेने का वृत्तांत कहा। श्री जानकी जी ने कहा कि देवताओं का हित हो वह उपाय करिए और राज छोड़कर वन को चलिए। जग संभव सुशास्त्री प्रलय, जाके भुकुट विलास। और सो प्रभु यतन विचारत, कह विधि निश्चय चरनास। लखन सिया रामचंद्र ओम। जिनके भोर फेरने मात्र से जगत की स्थिति पालन और प्रलय की हो जाती है, वे प्रभु यह उपाय विचारने लगे कि राक्षसों का नाश किस प्रकार से हो। सबके और अभिलाषयस कहीं मनाई गणेश, और आप अछत जुबराज पद राम दे हो नरेश। लखन सिया रामचंद्र ओम। सब लोगों के मन में यही लालसा थी और महादेव जी को मनाकर यही कह रहे थे कि राजा अपने सामने ही श्री राम को राज्यपद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। सकल सकत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुन यतहि उछाहु। एक समय जब सभासदों सहित राजा राजसभा में महाराज दशरथ जी विराजमान थे, तब सुख कर्मों की मूर्ति महाराज रामचंद्र जी के सूर्यस को सुनाकर मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। नृप सब रहि कृपा अभिलाषे, लोक अप करहि प्रीत रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जम माही, भूर भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण भी उनके रुख को देखकर प्रीति करते हैं। तीनों लोक और तीनों कालों में महाराज दशरथ के समान बड़भागी कोई नहीं हुआ। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु करहि तोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक भुकुट समकीना। जिनके पुत्र मंगल के मूल श्री राम जी हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए वही थोड़ा है। महाराज ने सहज स्वभाव से दर्पण हाथ में लिया और मुख देखकर मुकुट को ठीक किया। श्रवण समीप भये सित के सामान, हो जठरपन यस उपदेशा। निप जो विराज राम कहो देहूँ, जीवन जन्म लाहो किन लेहूँ। और देखा कि कान के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश करता है कि हे राजन, श्री राम जी को राज तिलक करके अपने जीवन और जन्म को सफल क्यों नहीं कर लेते। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तो पही। यह विचार और यान नृप सूदन सो अवसर पाई, और प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरहि सुनाय हो जाई। लखन सिया रामचंद्र ओम। यह विचार मन में लाकर शुभ दिन और शुभ समय पाकर महाराज दशरथ ने प्रेम से पुलकित शरीर हो प्रसन्न मन से वशिष्ठ को बुलाया। बोले रामायण मैया की जय।